स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीपीएससी और जेपीएससी की मुख्य परीक्षा के संदर्भ में राजनीति विज्ञान से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक संसदीय विशेषाधिकार लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। संसदीय विशेषाधिकार क्या है, वर्णन करें। संसदीय विशेषाधिकार विशेष अधिकार, उन्मुक्तियां और छूटें हैं जो संसद के दोनों सदनों, इनकी समितियों और इनके सदस्यों को प्राप्त होते हैं। यह इनके कार्यों की स्वतंत्रता और प्रभाविता के लिए आवश्यक है। इन अधिकारों के बिना सदन ना तो अपनी स्वायत्तता, महानता और सम्मान को संभाल सकता है और ना ही अपने सदस्यों को किसी भी संसदीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। संसदीय अधिकार उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जो संसद के दोनों सदनों या इसकी किसी भी समिति में बोलते तथा हिस्सा लेते हैं। इनमें भारत के महान्यायवादी तथा केंद्रीय मंत्री शामिल हो सकते हैं। वर्गीकरण करते हैं। पहला, सामूहिक विशेषाधिकार इसके अंतर्गत है। इसे अपनी रिपोर्ट, वाद विवाद और कार्यवाही को प्रकाशित करने तथा अन्यों को इसे प्रकाशित न करने देने का अधिकार है। दूसरा, यह अपनी कार्यवाहियों से अतिथियों को बाहर कर सकती है तथा कुछ आवश्यक मामलों पर विचार विमर्श हेतु गुप्त बैठक कर सकती है। तीसरा, यह अपनी कार्यवाही के संचालन, कार्य के प्रबंध तथा इन मामलों में निर्णय हेतु नियम बना सकती है। चौथा, यह सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों को इसके विशेषाधिकारों के हनन या सदन की अवमानना करने पर निंदित, चेतावनी या कारावास का दंड दे सकती है। पांचवा, इसे किसी सदस्य को बंदी, अवरोध, अपराध सिद्धि, कारावास या मुक्ति संबंधी तात्कालिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। छठा, यह जांच कर सकती है तथा गवाह की उपस्थिति तथा संबंधित पेपर तथा रिकॉर्ड के लिए आदेश दे सकती है। सातवां, न्यायालय सदन या इसकी समिति की कार्यवाही की जांच के लिए निषेधित है। आठवां, सदन क्षेत्र में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति बंदी नहीं बनाया जा सकता है और न ही कोई कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। अब हम इसके व्यक्तिगत विशेषाधिकारों को देखेंगे, जिसमें पहला है, उन्हें संसद की कार्यवाही के दौरान, कार्यवाही चलने से 40 दिन पूर्व तथा बंद होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता। यह अधिकार केवल नागरिक मुकदमों में उपलब्ध है तथा आपराधिक या प्रतिबंधात्मक निषेध मामलों में नहीं। दूसरा, इन्हें संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है। कोई सदस्य संसद या इसकी समिति में दिए गए वक्तव्य या मत के लिए किसी भी न्यायालय की किसी भी कार्यवाही के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह स्वतंत्रता संविधान के प्रावधान तथा संसद की कार्यवाही के नियम एवं स्थायी आदेश के संचालन से संबंधित है। तीसरा, वे न्याय निर्णयन सेवा से मुक्त हैं। वे संसद के सत्र में किसी न्यायालय के लंबित मुकदमों में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थिति होने के लिए मना कर सकते हैं। अब विशेषाधिकार हनन पर दंड को देख लेंगे। जब कोई व्यक्ति या प्राधिकारी किसी संसद सदस्य की व्यक्तिगत और संयुक्त क्षमता में उसके विशेषाधिकारों, अधिकारों और उन्मुक्तियों का अपमान या उस पर आक्रमण करता है तो इसे अपराध विशेषाधिकार हनन कहा जाता है और यह सदन द्वारा दंडनीय है। किसी भी तरह के कृत्य या चूक जो सदन, इसके सदस्य या अधिकारियों के कार्य संपादन में बाधा डाले, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सदन की मर्यादा, शक्ति तथा सम्मान के विपरीत परिणाम दे, की अवमानना मानी जाएगी। यद्यपि दो अभिव्यक्तियों, विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना को एक दूसरे के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तथापि इनके अर्थ भिन्न हैं। सामान्यतः विशेषाधिकार हनन सदन की अवमानना हो सकती है। इसी प्रकार सदन की अवमानना में विशेषाधिकार हनन शामिल हो सकता है। तथापि सदन की अवमानना के अर्थ का
व्यापक प्रभाव है। विशेषाधिकार हनन के बिना भी सदन की अवमानना हो सकती है। इसी प्रकार ऐसे कृत्य जो किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का हनन नहीं है, परंतु वे सदन की मर्यादा और प्राधिकार के विरुद्ध सदन की अवमानना हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, सदन के विधायी आदेश को ना मानना विशेषाधिकार का हनन नहीं है, परंतु सदन की अवमानना के लिए दंडित किया जा सकता है। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहीं समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।